जादा पाणी ना तसं नवी बस्ती आधी चाकपंक्ती गुजरातपासून सगळे नवी बस्ती ना टूरिस्ट और सही कहता है रोज अगर परमिशन है आराम से तो 50 मिनट हुए हमें इस पहाड़ को चढ़ते चढ़ते, लेकिन अब चढ़ाई खत्म हो गई है। अब थोड़ी बहुत। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुबह सुबह हम निकले अपने सफ़र पर। हम 3 दोस्त एक ही रूट पर रहते हैं, जबकि चौथे को उसके घर जाकर पिक करना पड़ा। फिलहाल हम निकल रहे अपनी सफ़र की ओर। रास्ते में हमने अपनी गाड़ी की टैंक फुल करवा दी। सफ़र एंजॉय करते करते करीबन 12 बजे के करीब हम यहाँ पहुँचे, इस लोकेशन पर, जहाँ से हमने मटन और चिकन लिया, साथ में ही एग्स भी लिए। इसके बाद हम कोकरनाग पहुँचे, जहाँ थोड़ी देर रुक कर चाय पी और थोड़े फ्रेश हुए। फिर दोबारा अपनी मंजिल की तरफ निकले। जब हम कोकरनाग से आगे लारनू की तरफ निकले, फिर हमने यहाँ पर डिसाइड किया कि हम मैगी बना लेंगे। फिर हमने गाड़ी को साइड में रखकर अपना ज़रूरत का सामान नीचे उतारा। फिर हमने आराम से बैठकर मैगी बना ली, क्योंकि भूख भी बहुत ज़ोर की लग रही थी। गर्मा गर्म मैगी खाकर एनर्जी वापस आई। और फिर ये बर्तन धोकर वापस दोबारा गाड़ी में रख लिए। फिर हम निकले अपनी मंजिल की ओर। अब हम चल रहे हैं मरगन टॉप की तरफ। रोड की हालत काफी खराब थी कई जगहों पे, और ड्राइविंग करनी भी आसान नहीं थी। आप खुद भी देख सकते हैं रोड की हालत कैसी थी। लेकिन जैसे ही ऊपर पहुंचे, वहां के बर्फ से ढके पहाड़ और खूबसूरत मंजर देखकर सारी थकान दूर हो गई। यहाँ का नजारा वाकई ही लाजवाब था। आप भी देखिए। मरगन टॉप से हम सीधा वारवन वैली की तरफ उतरने लगे। रास्ते भर इतने हसीन नज़ारे थे कि हर थोड़ी देर बाद रुकने का दिल कर रहा था। एक जगह रुककर हमने नीचे वैली का शानदार व्यू भी एंजॉय किया। अभी हमें वारवन वैली तक करीबन 19 किलोमीटर जाना था। थोड़ी देर बाद वैली नजर आनी शुरू हो गई। वाकई ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं लग रही थी। वारवन वैली की एंट्री पॉइंट पर पुलिस चेक पोस्ट थी, जहां से हमें अपनी एंट्री करवानी पड़ी। एंट्री कंप्लीट करवाने के बाद हम लेफ्ट साइड वाले रोड से चल दिए। ये रही वारवन वैली, वाकई किसी जन्नत से कम नहीं है। हमें कैंपिंग करनी थी, इसलिए हम कैंपिंग के लिए अच्छी सी लोकेशन ढूंढ रहे थे। यहाँ पर बहुत सारे लोग कैंपिंग कर रहे थे, लेकिन सेपरेट कैंपिंग करने में अलग ही मजा है और एंजॉय भी अच्छे से होता है। फिलहाल हम ढूंढ रहे हैं कैंपिंग के लिए जगह। फिर हमें ये लोकेशन मिली जहां पर हमने कैंपिंग की। टेंट्स लगाने के बाद हमने जल्दी जल्दी चाय बनाना शुरू की, क्योंकि हमें भूख बहुत ज्यादा लग रही थी, और साथ ही आमलेट भी बनाए। चाय वाय पीने के बाद हम 2 दोस्त गए और हमने लकड़ियां लाई, क्योंकि हमें कैंपिंग करनी थी और खाना भी इसी पे पकाना था। वहां से लकड़ियां लाने के बाद उनको छोटा छोटा कर दिया।
پھر آگ جلانے کے بعد ہم نے اپنا کھانا پکانا سٹارٹ کر دیا. سب سے پہلے ہم نے مٹن کی میرینیشن کی کیونکہ ہمیں مٹن بریانی کھانی تھی. جب تک مٹن میرینیٹ ہوتا تب تک ہم نے کرکٹ کھیلا اور خوب انجوائے کیا. دھیرے دھیرے شام ہو گئی، قریباً 8:30 بج چکے تھے اور ہم بہت تھک گئے تھے. سب سے پہلے ہم نے سیلڈ کو اچھے سے واش کیا، پھر اس کی کٹنگ کرنے کے بعد اس کو سائیڈ میں رکھ لیا. پھر ہم لوگ بیٹھے اور اچھے سے باتیں کر لی، اچھے سے انجوائے کیا. پھر سب کو بھوک لگی تھی اور ہم نے کھانا سٹارٹ کر دیا. بریانی بہت مزے کی بنی تھی اور اس جگہ پہ کھانے کا الگ ہی مزہ ہے. کھانا کھانے کے بعد ہم نے گاڑی سے بلینکٹس نکالے اور سیدھا ٹینٹ میں گئے. پھر ہم نے اچھے سے آرام کیا. کل ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں.